हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम दोबारा आए हैं एक नया टॉपिक लेकर, करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम बात करेंगे आज पोटेंशियोमीटर के बारे में। अभी तक हमारे 5 लेक्चर्स आ चुके हैं। जिसने वो 5 लेक्चर्स नहीं देखे तो जल्दी जल्दी डिस्क्रिप्शन में जाएं, वो लिंक देखकर अगर आपको पता है इस चैप्टर के बारे में तो पढ़ते हैं पोटेंशियोमीटर। अगर किसी को डाउट है तो पीछे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें और वो टॉपिक अपना क्लियर करें। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, जो कि है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर क्या होता है? सबने पढ़ा होगा पोटेंशियोमीटर क्या होता है। पोटेंशियोमीटर के बारे में क्या जानते हो? पोटेंशियोमीटर क्या करता है? पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मापने के काम आता है। अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। वो तो वोल्ट मीटर भी काम आता था सर। देखो, वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस मापता था या मेजर करता था। तो पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर में क्या डिफरेंस है? देखो, पोटेंशियोमीटर वो है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा विदाउट ड्राइंग करंट फ्रॉम द सर्किट। उस सर्किट से करंट नहीं होना चाहिए तब भी मेजर कर देगा। वोल्ट मीटर के लिए करंट निकलना जरूरी है। करंट होगा तभी वो वोल्ट मीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। देखो समझो, वोल्ट मीटर तभी डिफ्लेक्शन या पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा क्रॉस 2 पॉइंट्स अगर उस सर्किट में करंट आएगा। करंट नहीं आएगा तो ये डिफ्लेक्शन नहीं देगा, बट ये बिना करंट के भी डिफ्लेक्शन दे देगा, यानी कि वैल्यू बता देगा। ठीक है, लिख लो पोटेंशियोमीटर। कॉपी पेन निकालिए और लिखिए, पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड to measure which is used to measure potential difference between 2 points without drawing current from the circuit। करंट की ज़रूरत नहीं है, विदाउट करंट ड्रॉ किए भी हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। हाँ, पोटेंशियोमीटर और भी चीज़ें बताता है। देखो, पोटेंशियोमीटर एक तो पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, एक ये हेल्प करता है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। क्या करता है ये? एक तो पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा 2 पॉइंटों के बीच का। देखो, वोल्ट मीटर क्या है, एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता, बड़ी बड़ी रीडिंग देता, बहुत कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा पॉइंटों में, तो वो वोल्ट मीटर नहीं बता पाएगा। यार वोल्ट मीटर क्या होगा, 0 से 1 बता पाएगा, 1 से 2, 2 से 3, है ना। 0 से 1 के बीच में कोई रीडिंग है तो वोल्ट मीटर कैसे बताएगा कि 0.5 वोल्ट का करंट है, 0.3 वोल्ट का करंट है? वो यार डिफ्लेक्शन ही नहीं देगा। तो 0.3 वोल्ट के करंट के लिए आपको पोटेंशियोमीटर लगाना पड़ेगा। छोटी छोटी डिफ्लेक्शंस भी देगा ये, सही है। और क्या करता है पोटेंशियोमीटर? ईएमएफ 2 सेल्स का कंपेयर कर सकता है। और क्या कर सकता है? 2 सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता है या कंपेयर कर सकता है। इंटरनल रेजिस्टेंस भी बता सकता है ये। ठीक है जी। और क्या कर सकता है ये क्या करता है? ये काम करता है, एक और काम आता है इसका, टू कैलिब्रेट वोल्ट मीटर एंड एमीटर। वोल्ट मीटर एंड एमीटर, देखो 4 काम करता है पोटेंशियोमीटर। सेम वोल्ट मीटर वाला तो करता ही है, पोटेंशियल डिफरेंस बताता है 2 पॉइंट्स के बीच में, बट माइन्यूट वाला पोटेंशियल डिफरेंस, पॉइंटों वाला ज़्यादा है 1, 2, 3, 4, वो तो यार पोटेंशियल वोल्ट मीटर भी बता देगा। कम पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर नहीं मेजर कर सकता, तो वो ये मेजर करके देगा, बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग देगा। दूसरी बात, 2 सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करना हो तो पोटेंशियोमीटर काम करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी हो सेल की, इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी होती है? सेल की। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ये फाइंड आउट करनी हो, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है? स्मॉल आर, याद है। ये फाइंड आउट करनी हो तो भी पोटेंशियोमीटर काम में आ जाएगा। तीसरी बात है, वोल्ट मीटर और एमीटर को कैलिब्रेट करना हो। कैलिब्रेट क्या है? यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है ना, थोड़ा थोड़ा ख़राब होने लग जाता है, रीडिंग प्रॉपर नहीं देता, तो उसकी रीडिंग को दोबारा सही करने के लिए उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। वो कैलिब्रेशन वोल्ट मीटर और एमीटर की पोटेंशियोमीटर ही काम आता है उसमें भी करने में। कैसे कैसे आता है ये सारे पॉइंट्स अलग अलग करके पढ़ेंगे। अभी के लिए पढ़ते हैं कि पोटेंशियोमीटर होता कैसा है, कंस्ट्रक्शन कैसी है, वर्किंग कैसी है, उसका प्रिंसिपल क्या है।
सही है। और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की, फिर हम बात करेंगे ईएमएफ कैसे कंपेयर कर सकते हैं 2 सेल का, फिर हम बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, कैलिब्रेट वोल्टमीटर एमीटर कैसे करेंगे, ये नहीं हमारे सिलेबस में है। ठीक है, एक एक करके ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकाल, अलग अलग सर्किट बनेंगे। करते हैं स्टार्ट यहाँ से, पक्का? चले 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 चले, ठीक है। अच्छा, आगे चलने से पहले वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में डिफरेंस कर लेते हैं ना। कुछ पता हो तो हो कि यार कैसे दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ये तो पता होना चाहिए ना कि एक दूसरे से दोनों अलग कैसे हैं। कहाँ गया मार्कर, चलो कोई ना। पोटेंशियोमीटर एंड वोल्ट मीटर, डिफरेंस करते हैं दोनों के, समझ में आएगा और अच्छी तरीके से कि ये होते क्या हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है जी, नंबर 1। ठीक है, जो पोटेंशियोमीटर है वो एक्यूरेट रीडिंग देता है। एक्यूरेट रीडिंग समझ रहे हो ना कि अगर 0.2 वोल्ट है तो 0.2 वोल्ट देगा। ये 0.2 वोल्ट नहीं देगा, ये या तो 0 देगा या 1 वोल्ट देगा। इसका यार लीस्ट काउंट कम है ना। ठीक है, ओके, ये एक्यूरेट नहीं देगा, नॉट एक्यूरेट रीडिंग, इसको बोलेंगे नॉट एक्यूरेट रीडिंग। सही है। दूसरी बात, पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये काम करता है नो नल पॉइंट डिफ्लेक्शन, नो नल पॉइंट डिफ्लेक्शन मेथड, नो नल पॉइंट डिफ्लेक्शन मेथड, नो नल पॉइंट डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है ये। और ये काम करता है डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर, ये रीडिंग देता है डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर, ये रीडिंग देता है डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर। सही है, चलो कोई ना, ओके। तीसरा पॉइंट, जो पोटेंशियोमीटर है ये बात कर सकता है, अभी हमने लिखा था, ये कंपेयर कर सकता है ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकता है ना, सेल की। ईएमएफ किसका कंपेयर कर सकता है? 2 सेल का। और ये क्या करता है? ये सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता सकता है। ईएमएफ कंपेयर नहीं कर सकता, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकता। सही है, पक्का। 4th पॉइंट, और क्या बता सकता है ये, सोचो। पता लगा कुछ? ये बता सकता, ये है हाईली सेंसिटिव, ये है हाईली सेंसिटिव होता है, ये छोटी सी डिफ्लेक्शन भी दिखा देगा। और ये हाईली सेंसिटिव नहीं है, नॉट सेंसिटिव, ये ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, बड़ी बड़ी रीडिंग्स देगा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात तो बतानी भूल गया, ये जो पोटेंशियोमीटर है ये जब काम करता है व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, यानी सर्किट में करंट ना भी हो तो चलेगा, नहीं होगा करंट तो भी ये रीडिंग देगा। और ये काम करता है व्हेन करंट इज ड्रॉन। देखो समझो इस बात को, दोनों में क्या फ़र्क है, ये समझना जरूरी है। नहीं पता चलेगा तो हमने पोटेंशियोमीटर बनाया ही, वोल्टमीटर था तो सही, सारे काम कर रहा था तो हमने इसलिए बनाया। देखो ज़्यादा एक्यूरेट है ये, नो नल पॉइंट डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है। ईएमएफ भी कंपेयर कर सकता है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकता है, सेल की ज़्यादा सेंसिटिव है, छोटी सी रीडिंग 0.1 वोल्ट का करंट, इसको वोल्टेज देखी पोटेंशियल तो ये डिफ्लेक्ट करेगा। और ये इसमें कोई करंट ड्रॉ नहीं होता जब रीडिंग लेते हैं, इसमें से करंट ड्रॉ करना जरूरी है, सर्किट में करंट होना चाहिए तभी रीडिंग देगा, नहीं देगा। समझ में आया? पक्का। चलें आगे। ठीक है जी, प्रिंसिपल डिफरेंस समझ में आया होगा दोनों में। अब हम बात करते हैं ये पोटेंशियोमीटर होता कैसा है। देखो आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि मीटर ब्रिज क्या होता है, याद होगा यार। ये ना मीटर ब्रिज जैसा ही होता है कुछ, ये जो पोटेंशियोमीटर है ये कुछ मीटर ब्रिज जैसे। हमने पढ़ा था कि मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबी एक रॉड होती थी, सही है। इसमें बस 1 मीटर लंबी रॉड नहीं होती, इसमें 1 मीटर लंबी रॉड नहीं, इसमें कुछ मीटर लंबी रॉड होती है, कितनी भी हो सकती है, 5, 10, 15, 20, कितनी भी मीटर लंबी रॉड हो सकती है। उसमें तो 1 मीटर लंबी थी, हम रख देते थे। अब सोचो कि यार ये इतनी ज़्यादा लंबी रॉड होगी इसमें, है ना। मैं बना कर दिखाता हूँ, पहले मैं सिर्फ अभी रॉड को लंबी करके दिखाऊंगा, फिर कैसे एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है फिर वो दिखाएंगे। समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही तो देखोगे तो समझ में आएगा। ओके ठीक है जी। देखो क्या होगा, एक रॉड होगी लंबी सी,
यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की, जैसे मीटर ब्रिज में थी, इसका एरिया यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मतलब एक ही एरिया होगा, कम ज़्यादा नहीं हो रहा होगा। मैं मान लेता हूँ इसकी लेंथ है L, देखो उसमें उसकी लेंथ होती थी 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, इसमें कुछ भी हो सकती है, ज़्यादा होगी 1 मीटर से, सही है। इसमें बैटरी लगी हुई होगी, ऐसे बैटरी जो करंट देगा ना, ओके। और वही जॉकी लगा हुआ होगा। मैं बोलता हूँ एक्स लेंथ पे जॉकी रीडिंग 0 देगा, नल पॉइंट डिफ्लेक्शन देगा ना, नल पॉइंट, इसको बोल दो A B, इसको बोल दो पॉइंट को C। मान लो C पॉइंट पे जॉकी नल पॉइंट डिफ्लेक्शन देता है और वो है x डिस्टेंस दूर, वो है x डिस्टेंस दूर। ये है बैटरी, तो यहाँ पर वोल्टेज 0 V वोल्टेज है, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 V, तो यहाँ भी 0 हुआ और यहाँ घूमकर भी V हुआ। तो ये जो रॉड हुई, ये जो रॉड हुई AB, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हुआ V, इधर 0 इधर V, समझ आ रही है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस हुआ V, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हुआ V। इस बात को समझो, फिर पूरी डायग्राम बनाएंगे। अभी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए समझा रहा हूँ। ये डायग्राम इसकी बुक में मुझे पता है बड़ी सी है, वही बनाकर दिखाऊंगा। अभी सिर्फ कंसेप्ट समझो। देखो मान लो L लेंथ के लिए, फॉर L लेंथ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, समझ रहे हो। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। अगर मैं बोलूँ 1 मीटर लेंथ के लिए कितना होगा, तो ये हो जाएगा V/L × 1, समझ में आया। मैं बोलूँ 2 मीटर के लिए कितना होगा, तो V/L × 2, क्या पोटेंशियल डिफरेंस। यार L लेंथ के लिए V है, 1 मीटर के लिए V/L × 1 यूनिटरी मेथड, 2 मीटर के लिए V/L × 2। मैं बोलूँ x मीटर के लिए कितना होगा, ये होगा V/L × x। ये क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर x लेंथ। x लेंथ में यहाँ से यहाँ तक, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस AC में कितना है, AC, x लेंथ AC है, कितना हुआ V/L × x, V/L × x। पक्का समझ में आ रहा है, इतना आ रहा है ना समझ में, नहीं आ रहा। अब हम बोलते हैं कि ये जो V/L है, इसको बोलते हैं फाई V/L, या इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ होता है ये, पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ की वोल्टेज कितनी है वो बात करता है, तो इसको बोलते हैं V/L, या कई किताबों में इसको K भी बोल रखा है। ठीक, आप फाई ले लो, K ले लो, जो आपकी इच्छा है वो ले सकते हो। कई बुक्स में इसको K बोलते हैं, कईयों में इसको फाई बोलते हैं। लो कुछ ले लो, आप क्या मान लो, K मान लेते हैं, चलो K आसान लग रहा है, तो मैं ये लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ ना, VAC = K × x, यानी कि इस वाली लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो होगा K × x, वेयर K = V/L। इतना समझ में आया सबको, इतना समझ में आया पक्का ना। VAC = KX, जो K है V × L, पक्का ना। अब एक काम करते हैं, अच्छा इसको रब करते हैं। अब एग्जैक्ट डायग्राम जो इसकी है क्या, वो बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको समझ में आए होती क्या है। देखो हमने बोला जो ये रॉड है, जो ये रॉड यूज होगी पोटेंशियोमीटर में, वो 1 मीटर की नहीं होगी यार, वो कितने भी मीटर की हो सकती है, 2 मीटर की, 10 मीटर की, 20 मीटर की। अब आप समझो कि मैं अगर 10 मीटर की रॉड लूँगा, इतनी लंबी 10 मीटर की रॉड, तो या तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो पोटेंशियोमीटर भी बहुत बड़ा होगा यार, है ना। अब 10 मीटर की रॉड वाला पोटेंशियोमीटर उठाकर कहाँ लेकर जाऊँगा यार, चलो लेकर भी नहीं जाऊँगा, रखूँगा कहाँ इतना 10 मीटर। मानो इस कमरे से भी बड़ा हो गया, बड़ा कमरा बनाना पड़ेगा, छोटी सी डिवाइस इतना बड़ा काम भी नहीं करती, तो इतने बड़े बड़े चीज़ों का करूँगा क्या मैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी 10 मीटर की जो रॉड है ना, या 20 मीटर की या 30 जो भी होगी यार, है ना, डिपेंड करता है, उसको फोल्ड कर देता हूँ, समझ में आई बात। इसको ऐसे शो करूँगा, 10 मीटर की को ऐसे शो करता हूँ, ऐसे, इसको ऐसे शो करता हूँ, ऐसे, है ना, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। समझ आ रही है बात, समझ में आई बात। ऐसे ऐसे इसको फोल्ड करता रहूँगा, ऐसे करके, ऐसे 20 मीटर के 1 2 ऐसे छोटा कर दूंगा यार, बड़ा कम हो जाएगा, है ना। ये क्या हुई, ये थिक कॉपर की प्लेट हुई, थिक कॉपर की प्लेट हुई या रॉड हुई थिक कॉपर की। ये वो थिन वायर हुई, थिन मेटल की रॉड हुई।
जिसको हम ले रहे थे, इसको ऐसे जोड़ता जाऊंगा। इतनी बात समझ में आई? कैसे सर्किट बनेगा इसका? देखो ऐसे, यहाँ से एक और गया ऐसे, है ना, सही है। यहाँ पर एक लगा होगा स्केल, यहाँ पर एक लगा होगा, वही स्केल जैसे उसमें लगा हुआ था, डून 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 डून, है ना, रीडिंग होगी, स्केल लगा हुआ होगा। स्केल के बाद ठीक है जी, यहाँ पर लगा हुआ होगा ऐसे थिक मेटल की, और यहाँ से ऐसे ऊपर जाओगे और यहाँ पे लगी होगी बैटरी, और यहाँ पे लगी होगी बैटरी, और यहाँ से लगा हुआ होगा जो हमें चाहिए सेल लगा हुआ होगा, और ये उसके इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ पर जाएगा इसका जॉकी जे, समझ आया? और यहाँ पर लगा हुआ होगा गैल्वेनोमीटर, ठीक है, जो रीडिंग बताएगा नल पॉइंट रिफ्लेक्शन की 0 होनी चाहिए यहाँ पर रीडिंग, समझ रहे हो? वैसा ही देखो है, सेम वैसा ही है, बस ये जो रॉड थी उसमें एक ही रॉड होती थी, उसी के ऊपर चलता था 1 मीटर की। अब ये रॉड अलग हो जाएगी यार, बस मैं मान लूँगा कि ये जो रॉड रही ये वाला, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ है L, ये जॉकी ने जो रीडिंग शो करी यहाँ से यहाँ तक, ये है X पे 0 नल पॉइंट डिफ्लेक्शन शो करी। समझ में आ रहा है? ये पोटेंशियल, ये सेल लगा हुआ है, इसका पोटेंशियल 0 से V लो, और ये इसका है E, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R। इतनी बात समझ में आई किसी को, या अभी भी दिक्कत है कोई? पक्का जी, पक्का समझ में है? अच्छा, इसको ऐसे करो, पॉइंट दो, इसको दे दो A पॉइंट, इसको दे दो B पॉइंट, और इसको दे दो जहाँ पर जॉकी आ रहा है C पॉइंट। पक्का ना? A B C, यहाँ पर वोल्टेज इसकी हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस E और E 0 और E, यहाँ पर 0 और V, सही है। इसमें कोई करंट नहीं आ रहा, अभी भी कोई करंट नहीं आ रहा, कोई भी करंट नहीं है, सही है जी, कोई दिक्कत? अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँगा कि यार इसमें कोई करंट ना हो, मान लो करंट ना भी हो या करंट हो भी, अगर मैं चाहूँ यहाँ से करंट आएगा तो करंट यहाँ और यहाँ से जाने की कोशिश करेगा। मैं मानता हूँ कि मैंने इसके अंदर 0 करंट कर दिया, यहाँ पर 0 करंट कैसे होगा, इस बात को समझो। अगर मैं इसको ऐसा करूँ, इसको दे दूँ X और Y पॉइंट, इसको दे दूँ X और Y पॉइंट, अब है ना। अब मुझे बताओ, देखो यहाँ पर 0 तो यहाँ पर भी 0 होगा, X पे भी वोल्टेज 0 होगी और यहाँ पर भी E होगी। हाँ, R है, मुझे पता है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, पर मान के चलो तो एक्स वाई में कितना हुआ, एक्स वाई में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 0 और E। अगर एक्स और वाई का पोटेंशियल डिफरेंस 0 और E हुआ, अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस A और C का हो जाए, अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस A और C का हो जाए, तो जब करंट इधर से आएगा तो सीधा चला जाएगा, इधर जाएगा नहीं, क्योंकि इधर पोटेंशियल डिफरेंस है और इधर पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो मैं क्या करूंगा, मैं जॉकी को ऐसी जगह एडजस्ट करूंगा कि जहां पर गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग शो करे। 0 रीडिंग शो करे मतलब करंट इधर आए ही ना, यही तो बात हुई। करंट इधर नहीं आएगा, इसका मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस AC में हुआ वही पोटेंशियल डिफरेंस XY में होगा। जब मैंने इसको उठाकर C पे रख दिया, मैंने जॉकी को उठाया और एडजस्ट किया कि गैल्वेनोमीटर में 0 रीडिंग आए, मैंने उठाकर रखा और वो X रीडिंग पे आई। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इधर करंट नहीं आ रहा, इधर से करंट नहीं जा रहा, इसमें करंट ही नहीं है, इसमें करंट नहीं है तो करंट इधर नहीं आया। करंट इधर क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका AC का पोटेंशियल डिफरेंस और XY का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया होगा। अरे यार सेम ना होता तो करंट इधर भी जाता, अब उसको लगा कि इधर भी सेम, इधर तो इधर क्यों जाएगा, करंट जाएगा ही नहीं। सेम पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ क्यों जाएगा, हाइयर से लोअर जाएगा पोटेंशियल, तो करंट तो हाइयर टू लोअर पोटेंशियल जाएगा ना, तो उसको लगेगा बराबर मैं इधर क्या करने जाऊँगा यार, मैं सीधा निकल जाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने 0 रीडिंग, ये तो मैंने खुद किया, देखो मैंने यहाँ पर खुद 0 करंट किया। 0 करंट करने का मतलब यहाँ की और यहाँ की पोटेंशियल डिफरेंस सेम। अब ये जो VXI की पोटेंशियल है, ये है E, हमने निकाली 0 और E। XI में Y में कितना पोटेंशियल है, E। VAC हमने अभी निकाला था, ये रहा, कितना होता VAC, कितना होता था, V/L इंटू X इज इक्वल टू E, सही है। V/L इंटू X इज इक्वल टू E। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, निकाल लो, सही है। या बोल दो कितने पॉइंट पे आएगा X पे, ये निकाल लो। E इसका सेल का तो गिवन होगा, हमें क्या चाहिए, L भी गिवन होगी, तो अब E निकाल लेना, सही। या E निकाल लो, सेल का EMF निकालना हो, या ऐसा मानो मेरे को सेल का EMF निकालना, मुझे नहीं पता, तो यहाँ से निकाल लो। E इज इक्वल टू V/L इंटू X, और ये होता है K, तो K इंटू X,
तो ई क्या आया, ये ईएमएफ ऑफ सेल निकल आई, ईएमएफ ऑफ सेल निकल आई। पक्का ऐसे काम करता है पोटेंशियोमीटर। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अच्छा न्यूमेरिकल करते हैं, समझ में आएगा। सही है जी, करें पक्का। देखो न्यूमेरिकल करते हैं, समझ में आएगा। अब मैं देखो बार बार ना ये इतना बड़ा झंझट सा नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ इसको एक लंबी लेंथ शो करूंगा। हाँ होता तो ऐसा ही है, हम सिर्फ एक एल लेंथ शो कर देंगे, हमें क्यों इतना बनाना, रीडिंग तो यहीं पर देगा। समझ में आई बात? मैं इतना बड़ा बनाऊंगा नहीं, देखो होगा तो एक्चुअली में यही सिर्फ काम आसान करने के लिए कि तुम्हें भी समझ में आए। एल लेंथ को इतना घुमाऊं फिराऊंगा नहीं, सीधा रख दूंगा कि एल लेंथ है, कितनी भी हो सकती है, हमें तो दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है ना, उठाने में दिक्कत है तो हमने एक्चुअली में बना दिया वैसा कैसा होता। देखो समझो यार, तो ये वो एल लेंथ होगी, ये रॉड एल लेंथ वाली है, ठीक है। इसके साथ इधर सेल लगा हुआ है, इसके साथ इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है और यहाँ पर जॉकी लगेगा। सही है। मान लो इसकी लेंथ है 20 मीटर, बड़ी लंबी है ना 20 मीटर। यहाँ से एक बैटरी लगी हुई होगी, यहाँ से एक बैटरी लगी हुई होगी, ये एल लेंथ पूरी है 20 मीटर, ठीक है। और इन्होंने बोला ये बैटरी है मान लो 12 वोल्ट की, और ये सेल लगा हुआ है मान लो 8 वोल्ट का, इसका ईएमएफ 8 वोल्ट है, इसका है जी 4 ओम मान लो ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 4 ओम, बैटरी 12 वोल्ट की है, ईएमएफ सेल का 8 वोल्ट है। तो उन्होंने बोला फाइंड द पॉइंट एट विच जॉकी शोज नो डिफ्लेक्शन। जॉकी कह रहा हूँ गैल्वेनोमीटर, ये वाला जो यहाँ पर लगा हुआ होगा वो कोई डिफ्लेक्शन ना शो करे। सही है। कैसे निकालोगे? देखो ऐसा होगा कब, ऐसा होगा तब जब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल ए बी रॉड सी ए एक्स और वाई ए, जब वी ए सी का पोटेंशियल डिफरेंस वी एक्स वाई के इक्वल होगा, मानते हो इस बात को, ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो यहाँ पर कोई करंट नहीं जाएगा। सही है, कोई करंट नहीं जाएगा, या करंट नहीं जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम, जैसा मर्जी मान लो। सही है, तो ये सेम होगा। ये कैसे होता था? ये होता था ऐसे V/L इंटू एक्स इज इक्वल टू के इज इक्वल टू सॉरी ई। ये फॉर्मूला याद है? लगा दो यार, क्या दिक्कत है? अरे कर लोगे, कर लो। देखो यार V कितना है, ये बड़ा सेल का लेना, ये पूरे बैटरी का 20, L कितनी है 20, X निकालना है इंटू E कितना है सेल का 8, तो X कितना आया 8 मीटर, यानी कि ये आएगा 8 मीटर पे जो कि 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। पक्का समझ में आया? पक्का जी। चले अगला क्वेश्चन करें। देखो अगर ऐसा हो जाए, तो सिंपल था बिल्कुल, है ना, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान समझाने के लिए दिया था। अगर मैं ऐसा करूं, मैं क्या करता हूं, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। लो मैंने बोला कि यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है, और वो रेजिस्टेंस है 2 ओम की। सही। और मैं बोलता हूँ, इसको बदल देते हैं। लो ये 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक, इसको मान लो 1 ओम, ठीक है जी। ये जो वायर है, ये इसकी भी कुछ रेजिस्टेंस है, कितनी मान लो, इस वायर की भी 2 ओम की रेजिस्टेंस है। सही है, इस वायर की भी 2 ओम की रेजिस्टेंस है। नया क्वेश्चन दे रहा हूँ, समझो। इस वायर की 2 ओम की रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम इसका रहा। सही, 1 ओम इसका रहा, और ये सेल मान लो तुम है जी 6 वोल्ट का, इसकी ईएमएफ 6 वोल्ट की है, और इसकी लेंथ है जी, इसकी लेंथ मान लो 10 मीटर, इसकी लेंथ मान लो 10 मीटर। अभी भी वही निकालना है, एक्स निकालना है आपको। अभी रेजिस्टेंस ऐड कर दी। देखो ये बात समझने योग्य है कि रेजिस्टेंस ऐड करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क तो कुछ भी नहीं पड़ेगा यार, तुम्हें कैलकुलेशन में रेजिस्टेंस लेनी पड़ेगी, क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। करंट तो इधर जाएगा ही नहीं, बात वही आती है, करंट इधर नहीं जाएगा। किसी हमने जॉकी को उठाकर ऐसे पॉइंट पर रखा है कि इधर करंट ही ना जाए, 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा, मतलब करंट आ ही नहीं रहा इस सर्किट में करंट आ ही नहीं रहा। हमने इसको 0 पे रखा। बताओ एक्स की वैल्यू क्या है? इसको करने की कोशिश करो, समझ में आएगा। हो गया क्या? पक्का। देखो यार समझो, अब तुम ये मानोगे कि मैं ये फॉर्मूला था, देखो ये फॉर्मूला था ना, E = V/L × X।
सही है। आप बोलोगे ई क्या रहा, ये रहा 6, वी क्या रहा, ये रहा 24, एल क्या रहा 10 मीटर इंटू एक्स, एक्स निकाल लोगे। आप बोलोगे भैया एक्स निकाल लें, 10/4 कितना भी आएगा, एक्स इतना मीटर आ गया। नहीं, ये मेथड गलत है, गलत है ये। क्यों? अरे यार समझो, रेजिस्टेंस भी तो है ना यार। क्या यहाँ पर जो वोल्टेज होगी वो 24 की 24 होगी? अरे पहले क्या था कि यहाँ वोल्टेज थी, यहाँ कोई रेजिस्टेंस, तो यहाँ थी जो, वही यहाँ थी। फिर हमने इतने में देखी कितनी है, फिर इतने में देखी, इन दोनों कंपेयर किया, बात बन गई। अभी बताओ जो वोल्टेज यहाँ और यहाँ है, देखो यहाँ पर वोल्टेज होगी 0, यहाँ पर 24 होगी, 24 इधर जाके ये यार 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। क्या यहाँ पर भी 24 वोल्ट होगी? नहीं होगी। पहले तो सीधी लाइन थी ना, पिछले क्वेश्चन में रेजिस्टेंस नहीं था, तो यहाँ से 24 जाते 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 यहाँ भी 24 थी, यहाँ आते 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 यहाँ भी 0 था, याद होगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, पहले तो ये देखो कि रेजिस्टेंस टोटल है कितनी, इक्विवेलेंट। जैसे एक रेजिस्टेंस 2 ओम की ये रही, 2 ओम की ये रही, टोटल दोनों सीरीज में है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुई 2 + 2 4 ओम। यानी कि इस सर्किट में 4 ओम की रेजिस्टेंस है, 4 ओम की रेजिस्टेंस है। तो इस सर्किट में करंट कितना जा रहा होगा, इस सर्किट में करंट कितना होगा? करंट क्या होता है, V/I/R। V कितना है 24, R कितना है 4, यानी कि करंट हुआ 6 एम्पियर का। इस सर्किट में 6 एम्पियर का करंट हुआ। ये बात मानते हो? इस सर्किट में 6 एम्पियर का करंट हुआ, है ना। 6 एम्पियर का करंट, यहाँ भी 6 एम्पियर का आएगा, आएगा या नहीं आएगा? आएगा 6 एम्पियर करंट। अब देखो, अब मुझे बताओ 6 एम्पियर का करंट है, सही है, जिसमें से कुछ रेजिस्टेंस है, बताओ यहाँ पर करंट कितना होगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? सोच के बताओ। समझ नहीं आई क्या बात? अरे यार यहाँ पर इस टोटल में 6 एम्पियर करंट चलेगा, इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर कुछ वोल्टेज 24 वोल्ट निकली यहाँ से, तो 2 एम्पियर तो इसने खा ली, 24 वोल्टेज निकली, तो इसकी वोल्टेज, इसने पोटेंशियल ड्रॉप कितना किया होगा यार, इस रेजिस्टेंस ने पोटेंशियल ड्रॉप कितना किया होगा? 24 तो ये रहा, चाहे किरचॉफ्स रूल लगा दो, चाहे कुछ लगा दो, तुम्हारी मर्जी है यार, है ना। नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं प्लस, ठीक है। आगे क्या आया, पाथ मान लो ये, तो ये भी पाथ भी यही, करंट भी यही, तो ये क्या हो जाएगा -IR, -I कितना है 6 ओम इंटू 2 कितना हुआ 24 - 12 = 12 वोल्ट। यानी कि यहाँ 24 थी, यहाँ पर मिली 12 वोल्ट, यहाँ पर मिली 12 वोल्ट, यहाँ पर मिली 0 वोल्ट। समझ आया, समझ आया। अगर यहाँ 0 यहाँ 12, अब V लोगे आप 12 वोल्ट, 12/10 इंटू x = 6, तो 6 दूनी 12, x = 5 मीटर। इस बात को दिमाग में रखो, अगर रेजिस्टेंस आ जाए तो उसने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस खा लिया, इस रॉड में पूरा पोटेंशियल डिफरेंस 24 नहीं आया। 24 नहीं आया तो कितना आया वो देखो, हमने निकाला कितना आया, 6 एम्पियर टोटल करंट था इसमें। इस रेजिस्टेंस ने कितना खाया, इसने खा लिया जी, कितना खा लिया इसने, 6 × 2 12 वोल्ट खा लिया। तो 24 वोल्ट में से 12 वोल्ट इसने खा लिया, बच्चा यहाँ तक 12, इधर से तो 0 ही आ रहा था, सही है। इधर रेजिस्टेंस होती तो उसको भी लेते। तो यहाँ पता लगा यहाँ 12 और यहाँ पर 6 है जी, इसमें 6 तो इसमें भी 6 होगा, हो सकता है ना, यहाँ 12 इसमें 6 हो सकता है, 0 से 12 जा रहा तो बीच में 6 हो सकता है। तो हमने x निकाल लिया कि x 5 मीटर पे आएगा। कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है जी, समझ में आया? पक्का ना? चलें आगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा टू कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल्स। दूसरा फंक्शन क्या था, पोटेंशियोमीटर का 2 सेल्स का EMF कंपेयर करता था, ये 2 सेल्स का EMF कंपेयर करता था। कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 सेल्स कैसे करेंगे, इसके लिए समझो। इसके लिए कैसे करेंगे, एक तो वही रॉड लेंगे, मैं पूरी बना रहा हूँ, देखो L रॉड होगी, है ना। L रॉड से यहाँ पर लगा होगा जी बैटरा, है ना, बैटरी लगी हुई होगी। बैटरी से ऐसे रॉड से, इस रॉड की लेंथ मान लो जी है x, इस रॉड की लेंथ है x। अच्छा छोड़ो, फिर मैं क्या करूँगा, एक नई चीज़, यहाँ पर एक लगाऊंगा सेल, एक सेल, और उसके साथ लगाऊंगा एक की।
एक और सेल, दो सेल का कंपेयर करना ना, उसके साथ भी एक लगाऊंगा की, और इन दोनों के साथ एक लगा दूंगा जॉकी। की के साथ लग गई जॉकी, ज़्यादा दूर होगी ना जॉकी। ये लो घुमा दो साले को, जॉकी को क्या दिक्कत है, ये लो जॉकी ये रही, सही है। देखो ये की है, ये की 2, की 1, E1 E2 इसका सेल, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस V, इसकी लेंथ टोटल L, सही है। ये रहा जॉकी V। ये क्या कर रहा हूँ, कंपैरिजन के लिए कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, अब देखो कंपैरिजन करने के लिए क्या करूँगा, मैंने की इसलिए लगाई है कि मैं सर्किट को बंद कर सकूँ, मैं सर्किट को बंद कर सकूँ, ओपन कर सकूँ। अब एक बात मान लो कि अगर मैं इफ की K1 इज क्लोज्ड मतलब बंद है, एंड K2 इज ओपन मतलब ऑफ है बटन, ये ओपन है और ये सर्किट बंद है, ऐसे लो ये सर्किट हो गया बंद, ये ओपन, पहला केस होगा ये। तो जॉकी कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा कहीं कुछ रीडिंग पे, तो मान लेते हैं जॉकी ने डिफ्लेक्शन शो करी L1 पे, टोटल L है, जॉकी ने डिफ्लेक्शन शो करी, डिफ्लेक्शन ऑफ जॉकी हुई L1 पे, और पहले सेल का EMF है E1, जिसका EMF E1 है उसने L1 पे डिफ्लेक्शन शो करी। अब मैं क्या करूंगा, केस 2, K2 को ओपन रखूंगा एंड K1 को क्लोज कर दूंगा, समझ आ रही बात। अब मैंने K2 को ओपन रखा, नहीं पहले भी K1 को ओपन रखूंगा, K2 को क्लोज करूंगा, ऐसा करो, K1 को रखूंगा ओपन, ये लो K1 ओपन और K2 कर दिया क्लोज। अब क्या होगा, अब डिफ्लेक्शन जो होगी EMF सेल E2 की वो कुछ और कहीं और होगी यार, इन दोनों का EMF अलग अलग होगा ना, सेम होता तो बात ही क्या थी, कंपेयर करना है हमने, सेम होगा तो एक ही डिफ्लेक्शन शो करेंगे। सर सेम होगा तो यार कंपेयर ही क्यों कर रहे हैं ना, अच्छा हो भी सकता है, चलो मान लो सेम भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि इस कंपैरिजन करना, क्या पता दोनों का सेम हो, तो वो मान लो L2 कर रहा है, अगर सेम होगा तो अपने वैल्यू आ जाएगी, सही है। अब सही है तो E2 वाला डिफ्लेक्शन शो करेगा L2 पे, ये शो करेगा L2 पे, मान लो L2, ये वाला लेंथ L2 होगी। जब E2 क्लोज हुआ तो L2 डिफ्लेक्शन होगी। अच्छा फॉर्मूला तुम्हें पता था क्या था, V/L इंटू एक्स था, एक्स अभी क्या है L1 इज इक्वल टू क्या है E1, एक बना B/L इंटू L2 इज इक्वल टू E2, याद है ना। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करो, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, क्या आएगा L1/L2 इज इक्वल टू E1/E2, कंपेयर हो गई रेशियो, दोनों की EMF कैसे हो गई, जितने जितने डिफ्लेक्शन शो होगी, इसको बोलते हैं EMF को कंपेयर कर सकता हूँ यार, दोनों की EMF कंपेयर नहीं हो रही, ठीक है ना, ओके ठीक है जी। अगला टॉपिक करें, अगला टॉपिक है कि हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी देख लो, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़े तो कैसे करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट, समझो इसको। देखो वही डायग्राम, एक लगी होगी रोड L लेंथ की, ठीक है जी, यहां पर लगा हुआ होगा एक सेल की होगी इंटरनल रेजिस्टेंस। मैं क्या करूंगा, इसके साथ एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दूंगा, जो रेजिस्टेंस मुझे नॉन होगी, उसके साथ लगाऊंगा एक की, और यहां पर एक जॉकी लगाऊंगा J, समझ में आया। इसका EMF है E, इसकी रेजिस्टेंस है R, इसकी है R बॉक्स R, ये है की K, सही है। पहला केस क्या होगा, वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। पहला केस क्या होगा, इफ की इज ओपन, तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या होगा, तो ये L डिस्टेंस पे जॉकी डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर करंट नहीं आएगा, वही इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई फर्क, करंट ही नहीं आ रहा, रेजिस्टेंस से कोई लेना देना ही नहीं है, क्या आएगा V/L इंटू L, मान लो डिफ्लेक्शन हुई L1 पे, L1, जब K ओपन है तो इधर तो जाएगा ही नहीं, इधर से चलता हुआ निकल जाएगा, तो इंटू L1 इज इक्वल टू E, ये फॉर्मूला। अगर मैं क्या करूं, K को क्लोज कर दूं,
अब करंट को दो रास्ते मिले, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। इधर से जाएगा तो अब करंट जा रहा है इसके पास, मान लो अब इसके पास करंट जा रहा है ना। करंट जाएगा तो यहाँ पर जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या यहाँ पर भी सेम होगा? क्या यहाँ पर भी सेम होगा? नहीं। तो यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा E माइनस आई आर, सही है। और डिफ्लेक्शन मान लो अब वही L2, तो मैं लिख सकता हूँ V बाई एल इंटू L2 इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर। सही है जी, पक्का। दोनों को डिवाइड कर दो, ये और ये कट जाएगा, आएगा क्या? L1 बाई L2 इज इक्वल टू E बाई E माइनस आई आर। इसको और आगे सॉल्व कर रखा उन्होंने बोल रखा है कि I की वैल्यू क्या होती है? करंट होता है E अपॉन आर प्लस आर। इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने से आता है जी, इसको सॉल्व करने से आता है L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू आर प्लस आर अपॉन आर। लो ये इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ से R निकाल लो, लो R निकाल दी ना, यहाँ से R निकालो, R इज इक्वल टू इधर चला जाएगा R प्लस आर अपॉन L1 इंटू L2। अच्छा, उसको भी R को बाहर निकालना पड़ेगा ना, तो इससे ये फॉर्मूला बन जाएगा। लो R L1 बाई L2 माइनस 1। लो ये फॉर्मूला याद रखो, पक्का समझ में आया ना? समझ में आया ना? सही है। फॉर्मूला याद रखो, कैसे आया, दो सर्किट कैसे लिए, क्यों हुआ ऐसे। देखो सिंपल कंसेप्ट, पोटेंशियल डिफरेंस के ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आएंगे, ओके, बट ये पता होना चाहिए आपको, ठीक। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालनी है, कंपैरिजन कैसे करते हैं। देखो यार, फॉर्मूला रट्टा मत मारो, बुक में भी लिख रखा है। मैं बोलूँगा आपको कि इस कंसेप्ट को रिवाइज करो, इस कंसेप्ट को समझो कि हो क्या रहा है, ऐसा हुआ क्यों, ठीक है, पक्का, ओके। तो ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इस चैप्टर की शायद एक वीडियो मुझे लगता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल नहीं हमने किया, बाकी सब टॉपिक्स हो चुके हैं, ओके। तो जल्दी ही कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मुझे लगता था आसान सी वीडियो है, तो फिर भी हम उस टॉपिक की वीडियो करेंगे। अगली टॉपिक आएगी, अगली वीडियो आएगी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स से, ठीक है। तब तक इन वीडियोस को रिवाइज करें। हाँ, जिसने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखी, जिसको पता नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाएं या डिस्क्रिप्शन में जाएं, सारी वीडियोस देखें, समझ में आएगा। नहीं समझ में आता कमेंट करें, मेल करें, कोई डाउट है मुझे डाउट पूछें, ठीक, ओके। तो ठीक है जी, चलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।